तो वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पैरामेडिकल क्लास 10th और 12th का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। और ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा शुरू से अंत तक, और वो भी मोबाइल से। ठीक है, लैपटॉप है तो अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल है तो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले गूगल आना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको JCECEB। ठीक है, ये चीज़ आपको सर्च मारना है। तो देखिए, लिखिए और सर्च मारिए। ठीक है, सर्च मारने के बाद आपके सामने पहला पोर्टल आएगा JCECEB करके, इस तरह से लिखा हुआ। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। अब इसके होम पेज पे आ जाइएगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए आपका लिखा है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2024। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जो है इस पेज पे आ जाइएगा। आप जो इसको एकदम सबसे लास्ट में आ जाइए, ऊपर उठाइए और सबसे लास्ट में आ जाइए। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका मिल जाएगा पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, और इधर है आपका लास्ट डेट 22 सितंबर। ठीक है, और क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये इस पर, तो चलिए क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। अब जो है हम लोग पेज पे आ गए हैं। मैं डायरेक्टली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ का पेज दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आ जाइए। ठीक है, और एक बार डेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट। तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, 22 तारीख। ठीक है, और वहीं एग्ज़ाम कब होगा, 6 अक्टूबर को। चलिए फॉर्म और भरते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्म को जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए तो हमारा रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बॉक्स खुल गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स, कौन सा आप कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको चुन लेना है। देखिए पहला है आपका 12th लेवल पे, एक है आपका डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, जिसको पैरामेडिकल कोर्सेस भी बोलेंगे, और ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, और ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है। ठीक है, और तीसरा है आपका सर्टिफिकेट कोर्स। तो जैसे पहले वाले पे अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो इस पर क्लिक कीजिए, दूसरे वाले पे अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, और तीसरे वाले पे 10th लेवल पे करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, बाकी डिटेल में भी आपसे और पूछा जाएगा, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी भी चीज़ पे करके। ठीक है, तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पे कोई सा एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे PCB वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आपको अपना नाम देना है। ठीक है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, देन आपका यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड जो है आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। जैसे मेरा नाम सागर है तो मैं S कैपिटल लिखूँगा, उसके बाद के सभी लेटर स्मॉल लिखूँगा। ठीक है, तो मेरा कई गो लेटर हो गया, यहाँ पे 5 गो हो गया। अब मैं @ दूंगा, 6 गो हो गया। अब मैं 2 गो लेटर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा 8 गो, मतलब 8 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 से 9 गो लेटर होगा तो गलत बताएगा पासवर्ड, 7 गो भी होगा तो गलत बताएगा। 8 गो होना चाहिए एग्जैक्ट, और इसमें आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, छोटा लेटर भी होना चाहिए, और एक @ भी होना चाहिए, @ जिसको @ बोलते हैं। ठीक है, @ भी होना चाहिए, चाहे हैशटैग, दो में से कोई एक। ठीक है, स्पेशल सिंबल इसको बोलते हैं, और यहाँ पे नंबर भी होना चाहिए। तो मैं पासवर्ड बनाने का सजेशन दूंगा कि अपना नाम रखिए, नाम का पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद गिनिए कई गो नंबर हुआ, उसके बाद @ दीजिए। ठीक है, और फिर नंबर दे दीजिए। और एक बार मैं समझाता हूँ पासवर्ड के लिए। जैसे मेरा नाम राम होता, ठीक है, तो मैं R के पहले लिखता कैपिटल AM, 3 गो डिजिट मेरा हो गया, 3 गो हुआ ना जी, 1 गो 2 गो 3 गो डिजिट। अब मैं @ दूंगा तो मेरा 4 गो डिजिट हो गया। अब 4 गो मैं नंबर लिख लूँगा कोई भी, 1 2 3 4, 4 गो डिजिट का नंबर, चाहे 4 गो एक दे देते हैं। मेरा 8 गो डिजिट बस होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, इतना समझ में आ रहा होगा तो आप लोग समझ जाइएगा, नहीं तो फिर ये कोर्स भी करने का फालतू है जब इतना कुछ समझ नहीं पाइएगा तो क्या ना। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे पासवर्ड 2 बार देना है। ठीक है, खुद से, और ये कैप्चा कोड यहाँ से टाइप करना है। अब देखते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने सब कुछ डाल लिया है, एंड सबमिट पे अब मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमें पूछ रहा है
कि एक बार सबमिट की गई जानकारी को आप जो है दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ चेक कर लिए हैं ना? हाँ भाई चेक कर लिए, यही पूछ रहा है आपको। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन, चलिए यार काम पे बात करो न जल्दी। तो यहाँ पे फिर आपको यस पे क्लिक करना है, रेड वाले बटन पे, यस आई एम श्योर। अब जो है आपको यहाँ पे ये हो गया, आपका आ गया। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा। ठीक है, अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन का एक ऑप्शन है, एप्लीकेंट लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया है, उसके बाद ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, तो देखिए आपका मोबाइल नंबर पे भी आया होगा और ईमेल आईडी पे भी आया होगा, जैसे यहाँ पे मेरा आ चुका है। ठीक है, देखिए JCECB पैरामेडिकल 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आपका भी आ गया होगा। ठीक है, एक बार चेक कीजिए। और सब कुछ डालने के बाद, ठीक है, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जो है हमारा यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुल गया है। ठीक है, अब हमारा फॉर्म खुल चुका है पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे आपका नाम होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना है आपको फादर नेम, पिताजी का नाम। ठीक है, एक मिनट। तो आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम टाइप करना है। फिर आपका है मदर नेम, यहाँ पे माँ का नाम, माता जी का नाम टाइप करना है। यहाँ पे बापे का नाम। ठीक है, समझे हैं जी? चलिए, फिर आपको जेंडर यहाँ पे बताना है, आप किस जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर है फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ पे सिंपली क्लिक कीजिएगा और आप लोग जो है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कैसे सेलेक्ट कीजिएगा चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपका कैलेंडर जो इस टाइप से आएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, ये सितंबर 2024 लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका 2024 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में महीना सब। तो अब 2024 में आपको क्लिक करना है। ठीक है, 2024 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा साल आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपको पीछे जाना है। ठीक है, ये दो एरो का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, तो देखिए 2009 तक आ गया। और एक बार क्लिक करना है इसी एरो पे, तो अब जो है आपका और पीछे आ जाएगा, अब 1999 तक आ गया। अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको चुन लीजिए और फिर भी पीछे जाना है तो आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ चुन लेना है इस तरह से। अब महीना चुन लेना है, कौन सा महीना पे आपका जन्म हुआ है, महीने को चुन लीजिए। अब जो है आपको डेट चुन लेना है, किस डेट को आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डेट को चुन लीजिए। तो इस तरह से आप लोग डेट चुन लीजिएगा और आपका जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लेगा इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि मिनिमम डेट ऑफ बर्थ जो है 17 साल होना ही चाहिए। किसके लिए? डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाएगा फादर और मदर का ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं, पेशा क्या है उनका। तो देखिए जनरली मोस्टली अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस पर क्लिक करना है, प्राइवेट जॉब करते तो इस पर, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कुछ काम करते हैं खुद का बिजनेस वगैरह तो यहाँ पे कर देना है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, और अगर पिताजी नहीं हैं या माताजी नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे लिखिएगा। अगर पिताजी आपके एग्रीकल्चर करते हैं या मजदूरी करते हैं तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो भारत में मैक्सिमम, झारखंड में मैक्सिमम लोग यही एग्रीकल्चर ही सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम कितना है। तो देखिए आपका जो है वार्षिक पारिवारिक आय कितना है, अपना आय सर्टिफिकेट में लिखा होगा। अगर बोलिएगा मेरा आय सर्टिफिकेट तो नहीं है और नहीं है तो फिर भाई बनवा लीजिए। ठीक है, बनवाइएगा तो उस टाइम जो है आपका कर्मचारी साइन करेगा ना, लिख देगा 90,000 चाहे जितना लिखेगा वो खुद से लिख देगा। जब लिखेगा तभी आप इस फॉर्म को भर लीजिए, फिर बाद में ये बनते रहेगा। अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस कितना है वार्षिक आय, आय पे लिखा हुआ वो चाहिए। ठीक है, तो मेरा आय पे लिखा हुआ है 90,000। आप लोग जो है अपना अपना लिख लीजिएगा, बस कर्मचारी साइन करवाइएगा, वो अपने लिख देगा। उसके बाद आय बनाने दे दीजिए। अब यहाँ पे वो लिखेगा अपने 85,000, 90,000, 1,10,000। ठीक है, तो बस उसको भर दीजिएगा, उसके बाद ये आय बनते रहेगा। एग्जाम सिटी अपने आप रांची यहाँ पे चुना ही रहेगा। अब आपको रिजर्वेशन डिटेल बताना है। तो सबसे पहले है कि इज परमानेंट और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं? हाँ भाई हम झारखंड के अस्थायी निवासी हैं। सिंपल इस पर क्लिक करना है, इस पर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। ठीक है,
झारखंड के हम परमानेंट निवासी हैं। फिर यहाँ पे है आपका कि सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं जी, तो हम हैं ओबीसी हैं। ठीक है, तो ओबीसी में किस में, BC1 या BC2। अब देखिए ओबीसी में BC1 वो लोग होते हैं जो कि ओबीसी में भी हैं लेकिन बहुत कंगाल है समझ रहे हैं ना। और ओबीसी में जो थोड़ा अमीर है वो है आपका BC2 में आ जाता है। ठीक है, जैसे आपका जायसवाल लोग हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ कैटेगरी में आता है जिसमें BC2 में आते हैं। BC2 मतलब जो है अमीर, ओबीसी है लेकिन अमीर है। तो सिंपली BC1 पे क्लिक करते हैं। अगर आप जनरल पे हैं तो सिंपली UR पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है RU EWS। अगर आप EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, अभी नहीं बाद में। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी पूछा जाएगा, आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और बताना है कहाँ से मिला सर्टिफिकेट, कितना प्रतिशत है। EWS है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देना है कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया है, कितना। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। देखिए एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिएगा, पहला इसमें 10th और फिर दूसरा वाला 12th। ठीक है, अगर आप 10th से हैं तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस है। फिर आपका यहाँ पे देख लीजिए पूछा जा रहा है बोर्ड, कौन सा बोर्ड है जी आपका, तो मेरा झारखंड बोर्ड है। सबसे लास्ट में आ जाइए एकदम, यहाँ पे देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखा होगा, जैक। ठीक है, फिर यहाँ पे 12th का बोर्ड पूछेगा, तो अगर आप सिंपली जैक से किए तो जैक रांची लिखिए, और अगर आप बाहर से किए CBSE वगैरह DAV ICISI वगैरह है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस क्या है, तो अगर आप पास हो चुके हैं तो पास कीजिएगा, पास का ही लेगा वैसे। ठीक है, अपेयरिंग का नहीं लेगा। 12th भी पास। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स सिस्टम पे सिलेक्ट करना है, तो मार्क्स सिस्टम पे यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन है परसेंटेज। अब फिर यहाँ पे रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर देना है, यहाँ पे 12वीं का रोल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। पासिंग ईयर बताना है, कब आपने जो है पास किया है, कब आपने 10वीं पास किया है, और नीचे वाले में कब आपने 12वीं पास किया है, 2017 18 19 जब भी होगा ना यार। ठीक है, मार्क्स कितना नंबर आया था आपका, ठीक है वो बताने हैं। सॉरी, यहाँ पे फुल मार्क्स देना है, जैसे कि जैक बोर्ड में 500 होता है। ठीक है, तो मार्क्स जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप लोग 500 लिखिएगा। अब ICISI का मुझे मालूम नहीं है, CBSE का मालूम नहीं है। ठीक है, जैक बोर्ड में 500 होता है जनरली। कितना नंबर लाए हैं, ठीक है, ये जो है मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे 500 लिखिएगा। जैक बोर्ड वाले, CBSE वाले और ICISI वाले अपना अपना लिख लीजिएगा। ऑप्टेन मार्क्स में कितना नंबर आप हासिल किए हैं, तो देखिए 500 में जितना भी नंबर लाए हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए, और इधर परसेंटेज वाले पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले बॉक्स पे, तो अपने आप ये परसेंटेज ले लेगा। ठीक है, इस तरह से इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से ले लेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो वो सब मैं भी भरूंगा। यहाँ पे बताना है 10th वाले होंगे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, 10th में कुछ नहीं पूछा जाएगा, 12th का पूछा जाता है। जैसे फिजिक्स में टोटल कितना मार्क्स आया, ठीक है, सॉरी टोटल मार्क्स 100 का होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना का था आपका फिजिक्स में, और ऑप्टेन आप कितना किए हैं। ठीक है, तो ऑप्टेन आपने यहाँ पे कितना नंबर लाया है फिजिक्स में वो चीज़ बताना है। तो जो भी आपका मार्क्स आया यहाँ पे बता देना है। ठीक है, 12th वाला। फिर आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया, बायोलॉजी में कितना मार्क्स आया वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना अपना यहाँ पे दे लीजिएगा। फुल मार्क्स 100 ही रहता है। ठीक, अरे भाई, और यहाँ पे कितना नंबर लाएं वो चीज़ यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर देना है। ठीक, अब जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑल ओवर परसेंटेज दिखाएगा 3 सब्जेक्ट का। अब आपका एड्रेस डिटेल आता है। एड्रेस डिटेल में क्या क्या डालना है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये आपका है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दैट मीन्स आपका वर्तमान पता, और ये आपका परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका अस्थाई पता। ठीक है, अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हाउस नंबर भरिए। हाउस नंबर आपको नहीं मालूम है तो आपके माँ या बाप का देखिएगा, क्या क्या बोलते हैं उसको, वोटर ID कार्ड। वोटर ID कार्ड में देखिएगा बैक साइड में लिखा होगा मकान संख्या। ठीक है, तो मकान संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा जितना नंबर होगा। ठीक है, तो मकान नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है, और आपका वोटर ID कार्ड में रहता है। फिर आपको यहाँ पे विलेज का नाम लिखना है, अपने गांव का नाम जो भी आपका है गांव है। सिटी का नाम देना है, शहर का नाम नहीं मालूम है
मतलब अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने ज़िला का नाम दे दीजिएगा। स्टेट में आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। नेशनलिटी इंडियन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नेशनलिटी जो है हम लोग का क्या है, भारतीय हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन मूवी देखें ना, सनी देओल वाला। अब यहाँ पे आता है अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इस साइड वाला अपने आप ये फिलअप हो जाएगा, देख सकते हैं अपने आप यहाँ पे फिलअप हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे 3 चीज़ अपलोड करना है। पहला है फ़ोटो, दूसरा है सिग्नेचर और तीसरा है LTI। LTI क्या होता है, LTI का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ठीक है। और ये कितना KB के होने चाहिए, तो देखिए 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, ठीक है, और 50 KB का बना लीजिए। अब देखिए क्या करना है, कोई भी स्कैनर से स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपलोड करने के लिए फोटोग्राफी चूज फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ये खुल जाएगा फाइल, यहाँ से अपना फोटोग्राफी चुन लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपको सब कुछ अपलोड कर लेना है, ठीक है। और LTI जो कीजिएगा ये आपका इस तरह से होगा, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, और यहाँ पे LTI लिख दीजिएगा। LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। और नीचे में साइन कर दीजिएगा। हिंदी या इंग्लिश, हिंदी में हस्ताक्षर, इंग्लिश में साइन, सब चलता है भाई, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। अब जो है आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इतना करिए, अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ। अब देखिए जैसे ही आपने सेव किया होगा तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल शो कर रहा होगा, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है ना भाई, ठीक है। यहीं पे आपको चेक करना है क्योंकि इसके बाद जो है आपको फाइनल सबमिट होगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से। तो इसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, फिर पूछेगा, ठीक है, कि एक बार अच्छे से चेक कर लो भाई। तो यस आई एम श्योर पे क्लिक करना है रेड वाले पे और आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पे आपका 900 का पेमेंट करने बोलेगा कि भाई पेमेंट करो यार, उसके बाद आगे फॉर्म भरने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट का। देखिए पहला है आपका नेट बैंकिंग में कुछ चार्ज कटेगा, दूसरा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और तीसरा है QR कार्ड, चौथा है UPI। तो UPI पे सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोनपे गूगल पे खुल जाएगा, या फिर जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे पे बाय UPI, इस पे पे बाय एनी UPI पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका आ जाएगा इस तरह से, और कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, जैसे आपके पास अगर फ़ोनपे नहीं है तो आप दूसरे को बोल सकते हैं स्कैन करने। ये QR कोड पे क्लिक कीजिएगा, ये QR कोड वाला ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक कितना है, उसके बाद देखिए मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एक मिनट यार रुको, मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक QR कोड स्कैन करने बोलिएगा किसी को स्कैनर से, मतलब जिसका फ़ोन पे गूगल पे चलता है या फिर कोई भी UPI ID उसको बोलिएगा, ठीक है, वो कर लेगा और आपको उसको आप पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। और तीसरा, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो क्या करना है, फिर से प्रोसीड टू पेमेंट, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन, ये 2 नंबर वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा सिंपली। जो आपका कार्ड होता है ATM कार्ड, वो डेबिट का होता है जनरली। तो यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करना है, एक्सपायरी डेट टाइप करना है, CVV नंबर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम, किसका कार्ड है उसका नाम, और मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। OTP आएगा, फिर आप OTP डालिएगा और आपका जो है पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पेमेंट के बाद क्या करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। ये तो हो गया यहाँ तक का प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहीं पे पेमेंट करने के बाद ही आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है सिंपली और आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इसका एप्लीकेशन अभी प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ टाइम बाद, मतलब 1 सप्ताह बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप फिर से लॉगिन करके, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है प्रिंट होने में। इसका वेबसाइट काम ही ऐसा करता है, ठीक है। तो बस ये फॉर्म यहीं तक था, और आप इस तरह से फॉर्म को बहुत ही आसानी से घर पे भर सकते हैं। मतलब 100 रुपया आपका बच जाएगा, और अभी प्रिंट आउट वगैरह कुछ नहीं कराना है। जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम पे आपको प्रिंट करवाइएगा, अच्छा मार्क्स आएगा तब, ठीक है। अभी बस मोबाइल में सेव करके इसको रख लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन पे आप 1 सप्ताह बाद लॉगिन करके प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप झारखंड का किसी भी वैकेंसीज़ का अपडेट चाहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे ज्ञान सागर वाले चैनल पे आ सकते हैं, मतलब आएंगे, छोड़ो यार बोलना नहीं चाहिए। बाय, आपकी मर्ज़ी, आए या ना आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।